गुड मॉर्निंग चैंपियंस। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स थे आपने सब कुछ जान लिया है। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम कंटिन्यूअस बेसिस पे आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे और आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है टॉपिक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से भी आपसे बहुत हल्के हल्के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पहले समझना है। कॉन्सेप्ट 2-3 है सिर्फ, वो समझने के बाद आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 से 4 क्लास के अंदर, नहीं तो मैक्सिमम 3 क्लास में ये पूरा चैप्टर आपके पास डिलीवर हो जाएगा। ठीक, अपना जोश बिल्कुल हाई रखना है, लक्ष्य एकदम क्लियर रखना है, मन मस्तिष्क को अपने एक ही बात बता के रखना है कि जो टारगेट हमने लिया है वो मुझे अचीव करना है। वो टारगेट क्या है? पूरे में पूरा का टारगेट पे आपको काम करना है। आप कर सकते हैं, करेंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए और जब ये आनी स्टार्ट हो जाएगी और दिन भर आनी चाहिए, इसी उल्लास इसी उत्साह से अपने को पूरा फुलफिल रखिए कि मुझे करना ही करना है। ठीक है, फिर रास्ता बनता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, जो निर्देशांक ज्यामिति है ये टॉपिक, इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है इस टॉपिक के अंदर कि एक होता है कार्टियन प्लेन, जिसको कहा जाता है कार्तीय तल। इसमें एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये मूल बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट। इसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है फोर्थ। ठीक है ना, ये 4 क्वाड्रेंट है। देखिए, 0 से इस तरफ चलेंगे तो ये क्या होगा? प्लस। इसलिए जो इसका x वाला एक निर्देशांक जो होते हैं उसमें पहला वाला x होता है और दूसरा वाला क्या होता है? y। और इसको इस तरीके से आप दिखाएंगे, जैसे A पॉइंट है तो 3 लाइन, ये मतलब हो गया निर्देशांक x और y। तो जब ये पहला वाला है x प्लस y क्या होगा? वो भी प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा? प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप आओगे तो देखो, इधर इस साइड बढ़ोगे तो x क्या हो जाएगा? माइनस। ऊपर जाओगे तो y क्या होगा? प्लस। तो इसका साइन क्या होगा? माइनस और प्लस। क्लियर? इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो पहले x लिखोगे, x का साइन क्या है? माइनस। y की तरफ नीचे जाओगे तो इसका भी साइन क्या है? माइनस। ये माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आओगे तो इस तरफ जाओगे और ये क्या है? x प्लस। पहले x देखना है और फिर उसके बाद y, और इधर जब आप y की तरफ आओगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। बात समझ में आई? तो ये तो 4 क्वाड्रेंट हो गए और उनके कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन होगा कोऑर्डिनेट्स का, वो आपको क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद जैसे 2 बिंदु हैं, 2 पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स के बीच में मान लीजिए जैसे दिया गया है 2,3 और दूसरा दिया गया है 4,6। ये 2 पॉइंट्स हैं, निर्देशांक हैं। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताना है। ठीक है ना, यानी कि मतलब एक पॉइंट मान लेते हैं एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा वाला पॉइंट जो B है वो क्या है? x2 y2। इनके बीच की दूरी बतानी है। ये पॉइंट्स इस तरीके से हैं, पहला पॉइंट A है और दूसरा वाला पॉइंट B है। ये क्या है? A x1 y1 और B क्या है? x2 y2। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए d है। आपको d फाइंड आउट करना है तो d इक्वल्स टू क्या होता है? ये अंडर रूट। ठीक है, d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1। x वाला इसको भुज बोलते हैं, x वाले को, x एक्सिस को क्या बोलते हैं? भुज। ठीक है, ये ध्यान रखना। और y एक्सिस को कोटि बोला जाता है। ठीक है, y एक्सिस को कोटि बोलते हैं। तो भुजों का अंतर यानी x वाले कोऑर्डिनेट का अंतर यानी x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। यही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, इसको भूलना नहीं है।
याद रखा जा सकता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसी पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए बी दिया था, ए बी के बीच की दूरी मान लिया ए बी होगी और अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कितना आसान हो जाएगा, 4 माइनस 2 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9, यानी अंडर रूट क्या आ गया, अंडर रूट 13 ही आपका आंसर हो गया। इतना यूनिट, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप आगे यूनिट लगा देंगे। क्लियर, इतना यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखिए या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो माइनस भी होगा तो प्लस हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, कहीं अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो ये भी सही है, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी चलेगा, ये भी एक ही है दोनों। लेकिन एक आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में ये कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा मिल जाए तो ये नहीं कि यही वाला आपको ढूंढना है, ये भी चलेगा। क्यों, क्योंकि x दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो चीज़ें तो सेम आनी है। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना कि अगर x1 लिया तो यहाँ y1 भी रखिएगा। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बिंदुओं, एक बिंदु दिया गया है P, P जो है वो कितना है 6 और कॉमा 8। अब अगर मान लीजिए इसको हम इस पे दिखाने का प्रयास करें, यहाँ आगे लिखा है मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब जिसका निर्देशांक क्या होता है 0 0, इसको मान लीजिए A ले लेते हैं। और P दिया गया है -6, -6 का मतलब यहाँ कहीं होगा, -6 का मतलब कहीं x एक्सिस पे यहाँ होगा, और 8 का मतलब ये कहीं यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से कोई बिंदु है ये -6, 8। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है, ये P है और वो A है। तो एक निर्देशांक 0 0 है, दूसरा -6 और 8 है। तो दूसरे को हमने A मान लिया, मूल बिंदु को क्या मान लिया 0 0। और ये कितना है P -6, 8। तो PA की दूरी बतानी है, PA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट -6 -0 इसका क्या होगा होल स्क्वायर प्लस 8 -0 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 64 मीन्स 100, मीन्स कितना आ गया 10 यूनिट। तो जो डिस्टेंस आ गई PA इक्वल्स टू कितना हो गया 10 यूनिट। ये आपका आंसर है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है ना, चाहे तो डायग्राम भी बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बिंदु Q, एक बिंदु दिया गया है Q, वो बिंदुओं इतने और इतने से समान दूरी पे है। कोई बिंदु है अब वो है Q का क्या है निर्देशांक 0, 1। एक बिंदु है Q जो बिंदुओं P मान लीजिए यहाँ पे है 5, -3, और दूसरा कौन सा है R कितना है x, 6। बिंदु Q जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, P से और R से, यानी कि इस तरीके से है PQ बराबर QR। यही तो कहा गया है कि Q जो है बिंदुओं P और R से समान दूरी पर है, तो PQ इक्वल्स टू QR होगा या नहीं। अब PQ की दूरी अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे आप PQ की दूरी, तो क्या कहोगे 5 -0 अंडर रूट 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR के बीच की दूरी निकालेंगे। तो QR के बीच की दूरी क्या होगी x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। जो भी लेंगे, जैसे हमने 5 0 का लिया तो -3 1 का पैटर्न लिया,
ठीक, यहाँ x -0 का लिया तो 6 - 1 का ले लिया, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर, क्लियर, ये दोनों ऐड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, हो गया नहीं, कोई मिस्टेक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट कितना होगा, ये 5 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर से क्या हो गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 16, यानी x इक्वल्स टू +-4, x इक्वल्स टू +-4, ये आपका आंसर आ गया। तो जो ये पॉइंट्स गायब था यहाँ से, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो -4 भी हो सकती है और +4 भी हो सकती है, क्योंकि वो निर्देशांक का जो है कौन सा एक्सिस है, x वाला है, तो x एक्सिस पे +4 पे भी पॉइंट आ सकता है, -4 पे भी आ सकता है, उससे डिस्टेंस आपको सेम मिलेगी, समान दूरी बनी रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है पॉइंट A और B, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड है A और B, जो इसको जोड़ रहा है, A कितना है 2, -2, और B कितना है 3, 7, और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई AB होगी, AB इक्वल्स टू क्या होगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - -2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, खट से जब यहाँ माइनस दिखा तो माइनस के अंदर माइनस, नेक्स्ट स्टेप में जो होना होगा हो जाएगा। ये क्या हो गया 3 - 2 का मतलब 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 7 + 2, 7 + 2 मतलब 9 लिख दे, 9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया 82, ठीक है ना, √82 आ गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, इजी है। नेक्स्ट देखिए, x की वो वैल्यू फाइंड आउट करिए जिसके लिए 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 10 है, यानी मान लीजिए एक A है और दूसरा वाला क्या है B है। A का कोऑर्डिनेट कितना मान लेते हैं 5, -3, B का कोऑर्डिनेट 13, x, बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट, यानी AB इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू √13 - 5 का होल स्क्वायर प्लस x -3, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन आपके आंसर के करीब पहुंच गया, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पूरा हो गया। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यहाँ से √ हट गया, और ये 13 - 5 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये x + 3 का क्या होगा होल स्क्वायर, ये 64 हो गया, ये 100 है, और इधर हो गया x² + 9 + 6x, बोलिए इधर ही ले आएंगे आप तो 36 हो जाएगा, उधर से 9 भी ले आएंगे, इक्वल्स टू x² + 6x, ये भी इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा ये 27, और इसको अगर सही से लिख लिया जाए तो x² + 6x - 27 इक्वल्स टू 0 है ना। हम इसको उधर लेकर के चले गए, 27 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 6 आ जाए, 9 × 3, 9 - 3 क्या होगा 6, कितना आसान हो गया सब कुछ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला कहीं भी, तो चैप्टर्स को इस क्रम में पढ़ाया जा रहा है कि वो आपके लिए आगे फिर रिवीजन कराता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके साथ साथ चलेगा। तो x² +
6x माइनस 27 इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 9 हो गया, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना हो गया x प्लस 9, यानी x प्लस 9 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इफ x इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा 9 और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, ये दो वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और माइनस 9 भी हो सकती है, जिसके लिए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 10 यूनिट्स। क्लियर है ना, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है यदि दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस 13 यूनिट हो तो x का मान बताना है। वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स को a और b पॉइंट्स दिखा करके, ठीक है, -1,3, ठीक है, और x कॉमा और डिस्टेंस कितनी है 13, तो सीधा लिख सकते हैं ना 13 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? एक स्टेप मैंने गायब कर दिया है, उसके ऊपर आप लिखोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 9 माइनस 3 ब्रैकेट लगा के फिर होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो गया 169 इक्वल्स टू, ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 144 हो गया, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 44 और ये 169, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा ये 5 और कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 2 आ जाए। 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 2 आ जाए। पॉसिबल है? क्या हो सकता है? 2 से करिएगा डिवाइड, पहले तो 2 से करिए, ये तो 12 हो गया, 2 से किया तो 6 हो गया, 2 से किया तो 3 हो गया। ठीक है ना, तो कैसे सेट किया जाए 3 दूनी 6 और इंटू 4, तो 6 इंटू 4 कितना होगा 24। एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 24 इक्वल्स टू 0। हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 हो गया, माइनस 4 कॉमन ले लिया तो अगेन x प्लस 6 हो गया इक्वल्स टू 0। ठीक है, सारा सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू क्या आएगा 4 और अगला x इक्वल्स टू क्या आएगा -6। ठीक है, एक x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, एक x इक्वल्स टू -6, तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो भी x का माप फाइंड आउट करना है, का आपको प्रैक्टिस में ले आना है। देखिए सीधा 5 यूनिट है, 2 बिंदु हैं। एक बार तो क्वेश्चन इतना, इस तरीके से आप पॉइंट्स को रख लेंगे x, 2, यहाँ पे क्या रखेंगे 6, 5, डिस्टेंस कितनी है 5, a और b नाम दे दीजिएगा। ठीक है ना, तो ए बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी? क्लियर? स्क्वायरिंग बोथ साइड 25 और ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। इसको इसमें से माइनस कर दिया तो 25 में से अगर 9 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 16, और ये हो गया 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है,
अब इसको सही तरीके से लिखेंगे, इसको इस तरफ ले चल के एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, कितना 20 इज इक्वल्स टू 0। 20 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 12 आ जाए, तो दिखाई दे रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 और 10 प्लस 2, 10 प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 10 कॉमन ले लिया, माइनस 2 इधर ले लिया, तो x माइनस क्या हो गया 10 इक्वल्स टू 0। x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इफ x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। ये आपका आंसर होगा, या तो 2 होगा या फिर 10 होगा। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि A और B, या एक बिंदु है A, वो बिंदुओं इतने और इतने से समान दूरी पे है। जो ये A वाला है ये B और C इन दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है, 3,6 और -3,4 इनसे क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आपको x और y के बीच में एक रिलेशनशिप बताना है, कुछ करना नहीं है। आपको क्या मालूम है x और y, यानी दिया क्या गया है AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू ये AB AC के इक्वल है, तो AB इक्वल्स टू AC लिख दिया। जो रिलेशनशिप है वो बना दीजिए, अंडर रूट x माइनस 3 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर से ही ले लेते हैं, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है, आपको एक बार लिखना होगा। ठीक है, शॉर्टकट मत करिएगा। और ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सबको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। बात समझ में आई? देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब एक x वाले इकट्ठा कर लो, इसमें कितना है 6x, इसमें कितना है माइनस 6x, इधर ही उठा लाते हैं, तो ये हो गया 12x। ये वाला उस तरफ चला गया तो 6 क्या हो गया 12x। y वाला देखिए माइनस 12 है, ठीक है, माइनस 12y, उधर कितना है माइनस 8, तो कितना बचेगा प्लस 4y, वो उधर आकर के 4y हो गया। तो देखिए x का काम हो गया, y का हो गया। और ये ऐड कर लीजिए आप 36, 9 है, 9 और 9 को भी हटा दो। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल इक्वल है, तो 9 9 हट गया, ये 36 है और उधर वो 16 है, ये इधर से आकर के उधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 20। तो x और y के बीच रिलेशनशिप क्या आ गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 4 से ही कॉमन ले लीजिए, तो 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये 4 से सारा डिवाइड होगी, ये रिलेशनशिप आ गया। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिख दीजिए, या 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यही है रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको a के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां पे AB एक वृत्त का व्यास है। ये AB है, व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास वो लाइन होती है
जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ए भी वृत्त का व्यास है और आपको ए के निर्देशांक फाइंड आउट करने हैं। जहां पे केंद्र जो सेंटर है वो दे रखा है, सेंटर क्या है 2, ये सेंटर पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या है 1,4 है, ये पॉइंट निकालना है। ठीक, मान लीजिए कि ये इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये a है और एक दूसरा पॉइंट है b और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 और ये इसका मिड है, मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। ये फाइंड आउट करना हो। ठीक, तो क्या किया जाता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपान 2 और y इक्वल्स टू क्या किया जाता है y1 प्लस y2 अपान। ठीक है, क्या करेंगे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दो बिंदु दिए गए हैं, एक x1, y1 और x2, y2, ये एक लाइन हो गई, इसका मिड पॉइंट आपको मालूम है, तो मिड पॉइंट क्या होगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपान 2 और y क्या होगा y1 प्लस y2 अपान 2। बात समझ में आई? इसको और डिटेल में भी आगे देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर दीजिए सीधा। यहाँ ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ये इसका है और दो लाइन दी हुई है, तो 2 इक्वल्स टू क्या होगा, ये मिड पॉइंट 2 इक्वल्स टू x प्लस 1 अपान 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 इक्वल्स टू x प्लस 1, यानी x इक्वल्स टू क्या हो गया 3। ठीक, और दूसरा वाला y इक्वल्स -3 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2, y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू -3, यानी y प्लस 4 इक्वल्स टू -6, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -10। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी इसके निर्देशांक क्या मिल गए x और y के 3, -10, ये 3, -10 हो गया। क्लियर है ना, समझ में आ गया? इसका डिटेल हमें अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि और क्या कॉन्सेप्ट है। अगर किसी लाइन को कोई m/n के रेशियो में, दो पॉइंट्स हैं उनको m/n के रेशियो में डिवाइड करे तो डिवाइडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास, सेम क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी 17 इकाई है। क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि क्या ऐसा है? तो चेक कर लेते हैं। ए मान लेते हैं 5,0 और बी मान लेते हैं किसको -12,0। तो क्या ए बी के बीच की दूरी 17 है? चेक करिए, तो क्या कहेंगे 5 -12, तो 5 + 12 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर, वो तो खत्म हो गया, बराबर कितना आ गया, है ना दूरी। यस, स्टेटमेंट करेक्ट। समझ में आई बात? ये बोर्ड में आप पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि x अक्ष पे, देखिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। ये तो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब अगर x एक्सिस पे कहीं भी आप चलोगे तो ध्यान रखना, यहाँ तो 0,0 है, लेकिन x एक्सिस पे कहीं भी मूव करोगे पूरे x एक्सिस पे तो हर जगह y 0 होगा। पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है, क्योंकि ऊपर जाने पे y बढ़ता है या नीचे आने पे y घटता है। इस एक्सिस पे पूरा क्या है y 0 है, और y एक्सिस पे x क्या है हर जगह, y एक्सिस पे हर जगह x इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा, ये y एक्सिस। बात समझ में आई? ये कह रहे हैं x अक्ष पे वो पॉइंट, तो अगर x अक्ष पे कोई भी पॉइंट लेंगे आप, मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया x अक्ष पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लीजिए m मान लिया, तो ये x, 0 होगा।
एक्स अक्ष पे अगर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो वो मान लीजिए x कॉमा 0 ही होगा, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होता है। जो बिंदु A और B से समान दूरी पर है, तो अगर इससे कोई भी दूरी यानी कि m इक्वल्स टू क्या हो गया, x कॉमा 0, इससे कोई समान दूरी पे हो, A पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है 2 कॉमा -5, ऐसे दूसरा समान दूरी पे B पॉइंट है, वो कितना है -2 कॉमा 9। तो इसके निर्देशांक बताने हैं, मतलब कहने का ये है कि AM इक्वल्स टू क्या है, BM। ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है, आप इसको निकालिए, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BM करेंगे। देखिए x + 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में और प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, बोथ साइड स्क्वायर करने पे ये तो x -2 का होल स्क्वायर और ये कितना होगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये होगा x + 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस 9 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा 4x + 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x + 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 इधर आके कितना हो जाएगा 8x, 4 से 4 को भी हटा दिया गया और ये 4x सेटल हो चुका है। ठीक है, अब बचा क्या है आपके पास 81 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, बोलिए जल्दी, 81 - 25 कितना होगा, ठीक है ना, 56। और अब ये चूंकि इसी साइड आएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, उसको इस साइड ले आए, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -7 यानी ये पॉइंट क्या होगा -7, 0। जो निर्देशांक पूछा गया था उसकी वैल्यू क्या मिल गई -7, 0। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया, क्लियर है। तो आपने क्या सीखा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में आपने जाना कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। आपने देखा कि अगर A एक पॉइंट है और उसकी x1 y1 कोऑर्डिनेट है, B दूसरा पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी यानी कि AB, ये A है और ये B है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। अगर इसमें से एक पॉइंट 0, 0 हो जाए तो भी आप वो वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आपने जाना कि अगर एक A पॉइंट है दूसरा B है, ये इसका मिड पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका क्या है x2, y2 है, तो मिड वाले पॉइंट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या होगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल्स टू क्या होगा y1 प्लस y2/2। क्लियर, बात समझ में आया। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन है AB, A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये है x2, y2। ठीक, एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये है P और इसके कोऑर्डिनेट x, y, ये P इसको m/n के रेशियो में बांट देता है। जो पॉइंट P है ये इसे m/n के रेशियो में बांटता है, बीच में नहीं है। P हो सकता है यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। 3:2 के रेशियो में बांटे, 2:2 के रेशियो में बांटे। जब 1:1 के रेशियो में बांटेगा तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो अगर किसी भी रेशियो में बांटेगा तो उस केस में x1 इक्वल्स टू क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, m × x2, m
इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपान m प्लस n, ठीक। और y ये सॉरी x इक्वल्स टू है, ये x इक्वल्स टू, यहाँ पे ये कॉमा है, और y इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपान m प्लस n। बात समझ में आई कि नहीं? जब ये 1:1 का हो जाएगा रेशियो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1:1, मतलब ये मिड पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ हो जाएगा। और जब ये 1 हो जाए m, तो जरा m और n की वैल्यू 1 रख के देखिए क्या होगा, नीचे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। यहां क्या हो जाएगा, तो अभी मिड पॉइंट में आप देख रहे थे ना, ये हो रहा था, तो ये यहीं से निकल के आया है। अगर वो मिड पॉइंट नहीं होगा तो रेशियो हो सकता है 3:2 का हो, 3:2 का होगा तो कुछ और कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो यानी आप कहीं का भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको रेशियो पता होना चाहिए कि वो पॉइंट किस रेशियो में उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आज आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये सॉल्व करके आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इनको मिलाने वाले लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल हम लोग फिर आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दूसरे वाले सेगमेंट को पूरा करेंगे, जिसमें 2 पॉइंट्स यानी एक लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता हुआ कोई अगर रेशियो है तो उस रेशियो के लिए क्या कोऑर्डिनेट होगा, यानी किस उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो उसे m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है।